अब मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता को, जिन्होंने जो है भाजपा वाले को गधा कह दिया, और भाजपा के प्रवक्ता को, जिन्होंने आरजेडी वाले को गधा कह दिया। तो पहले ये लोग दोनों डिसाइड कर ले कि गधा कौन है। मैंने कभी किसी भी व्यक्ति को गधा नहीं कहा। शुरू से अभी तक निकालिए, ये बीच में गधा कहां से आ गया? तो कल लाठी से चलाइएगा बिहार को, धमकी से चलाइएगा बिहार को। शक्ति जी धमकी मत दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, हम भी डरते नहीं है। मरवा मैंने सुना ना, अरे बैंडेज मरवा के फर्जी दिखाओगे। आप बीजेपी के अलायंस है बिहार अघोषित, कांग्रेस ऐसा मान रही है। कांग्रेस वाले तो खुद बैसाखी के सहारे पे हैं। कन्हैया यानी कुमार राहुल को गांधी की मार के पार्टी जो है कुर्सी से जो है हटा देते हैं, गाड़ी से हटा देते हैं, रैली में जो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों का अपमान करते हैं। आपने बताया कि कौन कौन है भाजपा के नेता थे, इनको डॉक्टरों ने भी अच्छे तरीके से इनकी कुटाई पिटाई करी थी। तो जो डॉक्टर बिहार में इलाज करते हैं वो डॉक्टर लतिया के इलाज करते हैं, और वैसे लोगों को, ऐसे गुंडे मवालियों को जन स्वराज पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। समाजवादी पार्टी जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो एसआईआर की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही, उनसे सवाल पूछ रहा था। अरे बीच में मत बोलिए, सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी, एक सीट नहीं आने वाली। बकवास कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पे, आके बकवास करेंगे, आता जाता कुछ है नहीं। सोच रहे अरे खुद को मत, हवा निकल जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे, ये जो गुब्बारा है खेल वाला नीचे आ जाएगा। मनीष कश्यप, आप ए पार्टी हैं, बी पार्टी हैं, सी पार्टी है, डी पार्टी है, कांग्रेस आपको कहती है कि आप बीजेपी के चंगू मंगू हैं आप लोग। अब मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आरजेडी के प्रवक्ता को, जिन्होंने जो है भाजपा वाले को गधा कह दिया, और भाजपा के प्रवक्ता को, जिन्होंने आरजेडी वाले को गधा कह दिया। तो पहले ये लोग दोनों डिसाइड कर ले कि गधा कौन है, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, सुब्रास्ता जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि बिहार के मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए, और वर्तमान समय में हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या हर मुद्दे पे चर्चा हो गया। वोटर वेरिफिकेशन में क्या समस्या है और किस प्रकार से इसको कराया जाए, उस पे चर्चा नहीं हो रहा। बीजेपी के अलायंस है बिहार अघोषित, कांग्रेस ऐसा मान रही है। वो देख। ये कौन कह रहा है? हम बात कर रहे हैं वोट बिहार की, तो बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिहार में इंडस्ट्री होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है, हम बोल रहे हैं कि बिहार से पलायन रुकना चाहिए। कांग्रेस वाले तो खुद बैसाखी के सहारे पे हैं। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की मार के पार्टी जो है कुर्सी से जो है हटा देते हैं, गाड़ी से हटा देते हैं, रैली में जो है कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे लोगों का अपमान करते हैं। कांग्रेस क्या कहेगा? कांग्रेस खुद बैसाखी के सहारे पे। कांग्रेस को हिम्मत है अपना एजेंडा जो है बिहार में चलाने का। ओके दीपक कहने लायक नहीं है। बस मैं इतना, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक इतना कहना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता मिस्टर झा कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक इतना कहना चाहता हूं कि बस आपने बताया कि कौन कौन है भाजपा के नेता थे, इनको डॉक्टरों ने भी अच्छे तरीके से इनकी कुटाई पिटाई करी थी। तो जो डॉक्टर बिहार में इलाज करते हैं वो डॉक्टर लतिया के इलाज करते हैं, और वैसे लोगों को, ऐसे गुंडे मवालियों को जन स्वराज पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। गजब बेइज्जती है। जो नेता भाजपा में किसी काम का नहीं बचा, वो उसको जन स्वराज पार्टी का बना लिया। बात है कि मुझे इनसे कोई पर्सनल लेना देना नहीं, पर्सनल इनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाना है। अमीश जी आज ये बताइए, बिहार कहने का मतलब इंदिरा गांधी जी ने लालू जी का कुटाई पिटाई कराया था। अरे भैया डॉक्टरों से गुंडाई करते थे, आप मारे गए थे, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से धोया था। डॉक्टर इलाज करते, डॉक्टर भगवान करते हैं हमारे लोगों के बिहार में। बेचारे बिहार के आदमी डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और डॉक्टर पे धमका रहे थे, डॉक्टरों ने लतिया दिए, तो अब क्या करेंगे? ऐसे नेता लेकिन मनीष, आप तो आपका दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि डॉक्टरों ने लतिया दिया। यानी बिहार का कोई भी गरीब जो है अस्पताल में जाएगा और उसके साथ कुछ होगा तो कांग्रेस वाले कहेंगे लतिया दिया है। इसीलिए आप लोगों का बोरिया बिस्तर बांध के जो है ना हम लोग लेकिन इस बार लुटिया तो डूबेगी ना। शब्दों का चयन देखिए कितना बढ़िया से मैं आपको जुतिया दिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनीष कश्यप, मेरे सवाल का, मनीष कश्यप शांति रखिए ना, मेरे सवाल का जवाब। मोदी जी से पहले भी सवाल करता था और अभी भी सवाल कर रहा हूं। अब मैं अपने राज्य के लिए लड़ रहा हूं। मैं आपके तो क्या बीजेपी अपने राज्य के लिए नहीं लड़ पा रही थी? आप तो बीजेपी के साथ थे, तो क्या मनीष कश्यप बीजेपी नहीं लड़ पा रही थी? आपको किसने ये अधिकार दे दिया है? और बिहार के गरीबों के लिए अगर मैं मनीष कश्यप आवाज उठा रहा हूं तो आप लतिया दिया, जुतिया दिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? अरे हाँ भाई हाँ। मनीष कश्यप, इत्मीनान से सुनिए, क्या आप बिहार की लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं लड़ पा रहे थे? बीजेपी में रहते हुए नहीं लड़ पा रहे थे? आप तो खुद बीजेपी में थे, आपने बीजेपी को छोड़ा। और
देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अमीश जी आपको। मैं आपको जो है कभी गोदी मीडिया नहीं कहूंगा। आप मुझसे कितना भी तीखे सवाल कर ले, मैं आपको गोदी मीडिया नहीं कहूंगा। जैसे वारिस पठान ने जो है सवाल कर दिया आपसे, आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाता था और मुझे लगा कि यहाँ पे जो है मैं अपने लोगों के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। मोतिहारी का चीनी मिल से जो है मोदी जी को चाय नहीं पिला पाऊंगा, इसलिए जो है मैं जनसुराज के साथ हूं और प्रशांत किशोर जी के साथ हूं। अभी चाय पानी ठंडा सब बात कर। ओके, वारिस पठान कह रहे हैं, मनीष कश्यप को जवाब देना चाहिए और जनसुराज को वारिस पठान। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक ये नफरती यूट्यूबर, ये नफरती यूट्यूबर मुसलमानों को गाली दे दे के यूट्यूब चैनल चलाने वाला जन स्वराज पार्टी में चले गए, तो हमारे को संविधान सिखा रहे, हमारे को SIR सिखा रहे, हमारे को वोटिंग लिस्ट में क्या होना चाहिए वो सिखा रहे, हमारे को क्या सिटीजनशिप कैसा जाएगी ये सिखाएंगे। ये यूट्यूबर जिसने मुसलमानों को सिर्फ गालियां देकर पैसा कमाया, अपना यूट्यूब का चैनल चलाया, अब अचानक से क्या ये अब वो बन गए, चक्रवर्ती बन गए। अरे बिहार की जनता तुमको ऐसा जवाब देगी, याद करोगे कश्यप, तुम्हारी वीडियो सब है और तुम्हारी वीडियो चलाई जाएगी, बताया जाएगा किस तरह से तुमने मुसलमानों को गालियां बकी, किस तरह से तुमने नफरत फैलाई, किस तरह से तुमने नाम तेरा बकवास करी, और आज जाके पॉलिटिकल पार्टी के पल्लू में छुप गए, पल्लू में छुप गए। शक्ति यादव, इस तरह का आपने अपने अगर डिबेट की मर्यादाओं को रख करके डिबेट कराना, मैंने कभी किसी भी व्यक्ति को गधा नहीं कहा। शुरू से अभी तक निकालिए, बीच में गधा कहां से आ गया, सवाल कहां इसमें आया है भाई? उन्होंने अगर कहा है, हमने कभी नहीं भाजपा के लिए कहा कि गधा है घोचू है। मैंने इसमें क्या जोर हमने इसमें जो बिहार के विकास पे आप चर्चा करते हैं, वोटर वेरिफिकेशन पे चर्चा करते हैं। अब इतना ही अरे सुनो यार, अब हमको बताओगे कि हम लोग क्या क्लैरिफिकेशन देना है? इस तरह का डिबेट मत कराइए। तो कल लाठी से चलाइएगा बिहार को, चलाइएगा बिहार को। शक्ति जी धमकी मत दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, हम भी डरते नहीं है। मरवा मैंने सुना ना, अरे बैंडेज बनवा के फर्जी दिखाओगे और डिबेट करवाओगे, उसके लिए जेल में जाएगा। तरीका बोलने का क्या है? ये तरीका है क्या? जानते नहीं क्या क्या तरीका बोलने का? हमने उनको कहा, धमकी सवाल जब सामने आया, जब बिहार के कैमरा धमकी दीजिए। अरे धमकी सर, अरे ये सब धमकी देते थे रोज जाकर गंगा किनारे में। यार किसको धमकी दे रहे हो? हमने धमकी वाली बात जीवन में राजनीति में नहीं की है। आप धमकी दे रहे हैं ना भैया, वो बात कह रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे शक्ति यादव जी। अरे यार सुना ना, फर्जी बाड़ा मत न करो यार। मैंने कहा सूरी बात से कहा कि अगर नीति आयोग की रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति निवेश दोनों अगर देश में सबसे पीछे है, तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को। ये पॉइंट है, ये विकास की बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो विकास हुआ है वो मैं बता दूं। पटना मेट्रो, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, एम्स दरभंगा, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, स्टार्टअप 2100 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। इलेक्ट्रिकल जो बिजली दी गई है, 33 लाख घर ऐसे हैं जहां पे 2017 से हमने बिजली दी, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया। फ्लड रिलीफ, बाढ़ आने पे 11,500 करोड़, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़। ये मैं बता रहा हूं। ओके, मनीष कश्यप जवाब। कि ये हिंदू मुसलमान से विकास के रास्ते पे आ गए, यही तो हम लोगों की जीत है कि इन लोगों को मजबूर कर देंगे हम लोग की विकास पे चर्चा करिए। और बिजली आया है, ये बात सही है, सड़क बनी है, ये बात सही है, लेकिन हेल्थ, स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था देश में सबसे ज्यादा खराब है। मजबूर कर दिया मनीष कश्यप ने आपको विकास की बात करने के लिए। ये लोग गधा पे चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की। जो मजबूत होता है उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन ये उस तरह के व्यक्ति हैं, इनको दिखाई नहीं देता निशाना कहां लगाना था, लगाया कहां। समाजवादी पार्टी जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, जो SIR की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही, उनसे सवाल पूछ रहा था। अरे बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत करो मनीष, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, समझ गए? सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी, एक सीट नहीं आने वाली बकवास कर रहे हो आप बैठ के। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? यहाँ पे आके बकवास करेंगे, आता जाता कुछ है नहीं। अरे सोच रहे हैं, अरे खुद को मत, हवा निकल जाएगी। खेल वाले को बारे सारी हवा निकाल देंगे। बहुत इज्जत दी, अगर समझ में नहीं आ रहा ना 2 मिनट नहीं लगेंगे। ये जो गुब्बारा है खेल वाला नीचे आ जाएगा बेकार की। मैं अरे ना तुम हिंदू के हो, ना मुसलमान के हो, ना भारत के हो, ना बिहार के हो। तुम लोग तो ऐसे हो जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली के बैंगन की तरह पलटू राम इधर उधर पलटियां मारते हो, यहाँ पे आके बातें कर रहे हो। मजा आया।